आयु कहा पिता की आयु पुत्र के उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ये पिता और पुत्र का प्रश्न है ना। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग पिता और पुत्र की आयु को क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि पिता की आयु कितना हो गया 1 वर्ष तथा पुत्र की आयु बराबर 22 वर्ष। ठीक है, दोनों को मान लेंगे। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न के अनुसार चलने से पहले देखिए 3 वर्ष बाद ये सब की कहानी है। 3 वर्ष बाद 3 से 3 वर्ष अधिक है। देखिए पहला समीकरण में वैसा नहीं है कुछ। कह रहा कि पिता की आयु पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। प्रश्न से क्या कह रहा है, पिता की आयु, तो इधर पिता की आयु x लिख लीजिए। उसके बाद पुत्र की आयु, तो इधर y लिख दीजिए पुत्र की आयु। ठीक है, पिता की आयु जब भी इस प्रकार का प्रश्न को हल करना है आपको प्रश्न से, तो एक तरफ पिता एक तरफ पुत्र लिखने के बाद देख लेना है, आपको ध्यान में रखना है ये कि किधर पिता है और किधर पुत्र है। x पिता है और y यहाँ पर पुत्र है। अब क्या कर रहा है, पिता की जो आयु है पुत्र के 3 गुना है। जो पिता की आयु है ना ये पुत्र के 3 गुना है। पुत्र को अगर 3 गुना करेंगे ना तब पिता की आयु प्राप्त होगा, तब पुत्र के 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है। पुत्र के 3 गुना करने के बाद भी बराबर नहीं आ रहा है, 3 वर्ष और जोड़ेंगे तब पिता की आयु प्राप्त होगा, यानी 3 वर्ष अधिक है। यानी पिता की आयु को आप पढ़ेंगे। देखो आप समीकरण से प्रश्न को पढ़ेंगे कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है। कौन है, मैंने बराबर पिता की आयु। फिर से समझेंगे, पुत्र की आयु के 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है पिता की आयु। मिल गया, यानी x माइनस 3y बराबर 3 समीकरण 1। अब यहाँ कर रहा है 3 वर्ष बाद, पिता और पुत्र की आयु की चर्चा 3 वर्ष बाद कर रहा है। तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पिता की आयु पहले लिख देते हैं, पिता की आयु बराबर x प्लस 3 है और 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर y प्लस 3। पुनः प्रश्न से अब दोनों को साइड में लिख देते हैं, बराबर के दोनों तरफ y प्लस 3। इधर है पिता इधर है पुत्र। 3 वर्ष बाद पिता और पुत्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, 3 वर्ष बाद में बैठा है। और 3 वर्ष बाद में चर्चा क्या हो रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की जो उम्र है, 3 वर्ष बाद पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र के दुगना, अगर ज्यादा संख्या में माने तो ब्रैकेट में दे देंगे, से 10 वर्ष अधिक है। से 10 वर्ष अधिक है कौन, पिता की आयु। पिता की जो आयु है पुत्र के दुगना से 10 वर्ष अधिक, पुत्र के दुगना से 10 वर्ष अधिक, पुत्र के दुगना से 10 वर्ष अधिक। ये पुत्र की पूरा आयु हुआ 3 वर्ष बाद पिता और पुत्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब इसको हल करेंगे, x प्लस 3 बराबर 2y प्लस 6 प्लस 10। x 2y इधर आएगा माइनस में है ना, 10 16 माइनस 3 यानी x माइनस 2y बराबर 13। समीकरण 2। समीकरण 1 2 को क्या कर देंगे, हल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ x है ना यानी घटा देंगे हो जाएगा। समीकरण 1 घटा 2, समीकरण 1 घटा समीकरण 2 यहाँ लिख देगा x माइनस 3y बराबर 3, x माइनस 2y बराबर 13, माइनस प्लस माइनस कट गया, माइनस y बराबर माइनस 10, इसीलिए y बराबर 10। किसका आ गया, पुत्र की आयु, y न माने हैं तब पुत्र की आयु कितना आ गया, पुत्र की आयु आ गया y। x का मान निकालेंगे, y का मान समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखिए y का मान है, हाँ
x माइनस 3 गुने 10 बराबर 3, x माइनस 10 3 5 होगा, 5 y ना होगा, 3 2 5 y ना होगा। प्लस माइनस बराबर 3, x बराबर 3 प्लस 30, x बराबर 33 बरस। पिता की आयु कितना आ गया? पिता की उम्र 33 वर्ष और पुत्र के उम्र कितना हो गया? 10 वर्ष। अब यहाँ देखिएगा, चेक करिए, पुत्र 10 और पिता 33 कह रहा है ना यहाँ पिता के जो आयु है पुत्र के 3 गुना, तो पुत्र के 3 गुना तो 10 दिया 30 से 3 वर्ष अधिक है, 30 और 3 33 वर्ष पिता है कि नहीं? है कि नहीं? अब कह रहा है 3 वर्ष बाद पिता की चर्चा, तब पिता 3 वर्ष बाद कितना होगा? 36 साल के। अब पुत्र होगा 3 वर्ष बाद 10 13 साल के। अब क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र के दुगना, तब पुत्र के 13 दूनी 26 दुगना और 13 दूनी 26 से 10 वर्ष अधिक है, तो 26 से 10 36 है कि नहीं? इक्वेशन चेक हो गया, यानी आंसर सही है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं समीकरण में बैठा के मान दे करके। ठीक है।